वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको बड़ी खास बात बताएंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। गर्मी को लेकर हर कोई परेशान भी है, लेकिन कोरोना का भी कहर चल रहा है, कोरोना भी साथ साथ है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है और गर्मी से कैसे छुटकारा मिल सकता है, कहाँ आप जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि इस चिलचिलाती धूप से बचने का कौन सा तरीका है, कहां पर आप जा सकते हैं। जी हां, आप किसी पहाड़ी और ठंडी जगह घूम आइए। भारत इस मामले में खुशनसीब है। यहां पहाड़, जंगल से लेकर समुद्री जगह तक सब कुछ है। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो इन ठंडी ठंडी जगहों की लिस्ट पर एक नज़र जरूर डालिएगा। लेकिन हम फिर कहेंगे कि सावधानी भी बड़ी जरूरी है। कोरोना भी साथ साथ है, तो ऐसे में सावधानी के साथ अगर आप भारत में घूमना चाहेंगे तो बहुत सारी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनाली की। बात करें मनाली की। जी हाँ, मनाली सब लोग जानते हैं। मनाली का नाम सुनते ही सबके जहन में बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखने लगती हैं। मनाली बहुत ही हरा भरा और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ की साफ हवा आपकी सारी थकान को दूर करने वाली है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, बाइकिंग, राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ एक भी बार नहीं गए हैं तो यहाँ का एक चक्कर लगाना तो बनता है। मनाली का जिक्र होते ही दिल और दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है जहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तेज जलधारा के साथ चट्टानों से बहती हुई व्यास नदी है और मन को छू लेने वाली वादियां हैं। वाकई में मनाली का नज़ारा कुछ ऐसा ही है कि जैसे फिल्मों में और फोटोओं में दर्शाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि मनाली में आपको घूमने की कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। पहले अगर हम बात करें मणिकर्ण। जी हाँ, पार्वती नदी के दाईं ओर स्थित मणिकर्ण अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। ये हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लोग इस गर्म झरने में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जो चिकित्सीय, जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण है, चिकित्सीय गुण के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक विशाल सांप ने भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बाली चुरा ली थी और यहाँ मैदान के बाहर फेंक गया था। शहर में गुरु नानक जी का एक विशाल गुरुद्वारा भी स्थित है, जिसका निर्माण 1940 में संत बाबा नारायण हर जी ने किया था। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए इसके नजदीक एक नदी भी है। इसके पास रघुनाथ मंदिर और नैना देवी मंदिर भी स्थित है। वहीं हम बात करेंगे सोलंग घाटी की। जी हाँ, सोलंग घाटी मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ये खूबसूरत घाटी एडवेंचर, खेल और स्कीइंग के लिए बेहद ही मशहूर है। सोलंग घाटी ब्यास नदी और सोलंग विलेज के बीच में स्थित है। यहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी का लुत्फ आप उठा सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे नग्गर की। नग्गर कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करता था। ये शहर ब्यास नदी के बाईं ओर स्थित है, जो मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी स्थापना राजा विशुद्धपाल ने की थी और 1460 ईस्वी में नई राजधानी सुल्तानपुर में स्थानांतरित होने तक ये स्थान राजनीति का केंद्र बना रहा। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक किला है। अब इस किले को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एक हेरिटेज होटल में बदल दिया है। इस इमारत में कभी कुल्लू के शासकों का निवास हुआ करता था। यह इमारत पश्चिमी हिमालय वास्तुशैली का बेहतरीन नमूना है। ये लकड़ी और पत्थर से बना है और इसकी खिड़कियां और दरवाजों पर नक्काशी की गई है। परिसर के अंदर एक छोटा संग्रहालय, एक मंदिर और खूबसूरत रेस्तरां है। नगर में एक मशहूर रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक का घर भी था। अब उनके घर को एक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है।
इस गैलरी में हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़े रंगीन चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण है रोहतांग पास। जी हां, रोहतांग पास बर्फ से ढका ये दर्रा लेह राजमार्ग पर स्थित है और ये पास हर साल सिर्फ अगर यहां पे देखें तो जून से अक्टूबर महीने में ये खुला रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3979 मीटर है। यहाँ से ग्लेशियर, हिमालय की चोटियां और नदी का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यह रास्ता लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह जाने का प्रवेश द्वार है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण टूरिस्ट सीजन में रोहतांग मार्ग अक्सर पर्वतारोही पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटकों के लिए अगर हम देखें स्कीइंग और पास पर स्लेजिंग और खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के बहुत से विकल्प मौजूद होते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है। जी हाँ, हिडिंबा मंदिर। लकड़ी और पत्थरों से बना मंदिर महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। 1553 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया और ये मंदिर डूंगरी पार्क के बीच में स्थित है। इसकी संरचना 4 स्तरीय शिवालय आकार की छत और नक्काशीदार प्रवेश द्वार जो हिंदू देवता और प्रतीकों से अलंकृत है। भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच की पूजा एक पवित्र वृक्ष के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के होर्सली हिल्स की। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको हिल्स का नज़ारा देखना है तो यहाँ जरूर जाइए। अगर आप अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं तो यहाँ आकर आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। यहाँ आपको जगह जगह मोंगे, गुलमोहर, नीली गुलमोहर और यूकेलिप्टस के पेड़ देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आप जार्विंग, रैपलिंग, ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक होर्सले हिल भी शामिल है। यहाँ सबसे ज़्यादा सनसेट और सनराइज फेमस है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। लगभग 1800 शताब्दी के आसपास इस जगह को ब्रिटिश अधिकारियों ने खोजा था। तब से ये जगह पर्यटक स्थल के रूप में लोगों के बीच बेहद मशहूर है। यहाँ सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य के लोग भी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ आप कौंडिन्या वन्यजीव अभयारण्य में भी घूमने जा सकते हैं। होर्सली हिल्स के आसपास पर्यटक गौरीबंद व्यू पॉइंट और गंगोत्री झील आदि देख सकते हैं। खासकर गंगोत्री झील सुंदर परिवेश के बीच में स्थित है और मनोरम दृश्य पेश करती है। इस झील में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको एक और खूबसूरत जगह की। जी हाँ, बहुत ही मशहूर जगह है लद्दाख की। तो यह है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख बहुत ही खास है। लद्दाख आज हर कोई जाना चाहता है और खासकर बाइक प्रेमियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है लद्दाख। गर्मियों में यहाँ जाना राहत भरा रहता है। यहाँ पर आप तरह तरह की चट्टानों का लुत्फ उठा सकते हैं। अलग अलग तरह की झीलें और नुब्रा घाटी यहाँ की शान है। क्योंकि लद्दाख एक ठंडा और बेहद ठंडा इलाका है, इसलिए आप अपनी ठंड सहने की क्षमता और रुचि के मुताबिक ही लद्दाख जाने की योजना बनाएं। लद्दाख में गर्मियों में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों का तापमान -10 से -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ आप पैलेस, झीलों और मठों समेत कई अद्भुत आकर्षणों को देख सकते हैं। लद्दाख में इतिहास प्रेमी, एडवेंचर लवर्स, प्रकृति प्रेमियों के लिए काफी कुछ है। पेंगोंग झील लद्दाख के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। हालो झील या
पेंगोंग त्सो के रूप में भी जाने वाली झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है। लेह से लगभग 30 किलोमीटर की दूर, अगर हम देखें 30 किलोमीटर दूर, लेह कारगिल बाल्टिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मैग्नेटिक हिल मूल रूप से एक ग्रेविटी हिल है जो अपने चुंबकीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी खास जगह जहाँ जिसे देखने के लिए हर कोई तरसता है, ओली की। भारत की सबसे ज़्यादा ठंडी जगहों में एक ओली है। सूरज की किरणों के साथ यहाँ की हरियाली किसी का मन भी खुश कर देगी। यहाँ पर आप ट्रैकिंग का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप गर्मी में भी बर्फ़ से ढके पहाड़ और बर्फ़ से खेलने की इच्छा रखते हैं तो आपको इन गर्मियों की छुट्टियों में बिना सोचे समझे ओली की टिकट कटा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में हिमालय की वादियों के बीच स्थित ओली एक प्रसिद्ध विंटर डेस्टिनेशन है जो कि स्कीइंग के लिए जाने जाती है। ओली को ओली बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। ओस की ढलानों पर चलते हुए पर्यटक नंदा देवी, मान पर्वत और कामत पर्वत श्रृंखला के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। यात्री इन ढलानों से गुजरने पर सेब के बाग और हरे भरे देवदार के पेड़ भी देख सकते हैं। ग्रेट हिमालय की पृष्ठभूमि में स्थित कृत्रिम झील ओली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार हो चुकी है। ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाई गई पहली मानव निर्मित झील है। ओली में पर्यटक जोशी मठ से लेकर गुरसो बुग्याल तक केबल कार राइड का जबरदस्त मजा ले सकते हैं। जी हाँ, केबल कार राइडिंग जो वहाँ बड़ी मशहूर है, जो कि तकरीबन देखें तो 500 मीटर की दूरी तय करती है। ये एशिया की सबसे लंबी केबल राइड है। साथ ही पर्यटक इस केबल राइड के साथ जीवन के बेहद आश्चर्यजनक अनुभवों में से एक ले सकते हैं। यहाँ आप केबल कार का जी भरकर लुत्फ उठा सकते हैं। ऊपर से बैठ के नीचे की दुनिया अति सुंदर दिखाई देती है, जिस पर बैठकर सवारी करना आनंदमय होता है। अब एक और मशहूर जगह है, जी हाँ, तवांग। अगर आप किसी रोमांटिक ट्रिप को प्लान कर रहे हैं और उसके लिए प्रकृति की गोद को चुनना चाहते हैं तो तवांग आपके लिए बेस्ट है। यहाँ प्रकृति से प्यार करने वालों की भीड़ है तो हवाओं में गजब की मोहब्बत बसती है। तवांग में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के शहर में आ गए हैं। शायद यही वजह है कि ये जगह लवर्स और नेचर लवर्स के लिए पहली प्रायोरिटी है। लोग तो इस जगह को छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे गांव, ऊंची ऊंची चोटियां और उन पर मंडराते बादलों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आइए इस जगह के आसपास बसने वाली शानदार जगहों से आपको रूबरू करवाते हैं। अब बात करते हैं सैला पास की। जी हाँ, सैला पास तवांग का पहाड़ी दर्रा है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये साल भर बर्फ से ढका रहता है। इसी के पास अगर देखें तो सैला झील है, जो कि 101 पवित्र बौद्ध झीलों में से एक मानी जाती है। बता दें कि इस दर्रे के आसपास ही सारी झील बसी हैं, जिससे आसपास हल्की हल्की हवाएं बहती हैं, जो पर्यटकों को यहां से प्यार करने पर मजबूर कर देती है। अगली हम देखे जगह तो वो है संगेस्तर माधुरी लेक। जी हाँ, तवांग की संगेस्तर झील लवर्स की फर्स्ट चॉइस कही जाती है। यहाँ झील के आसपास बैठकर लोगों को चाय का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। संगेस्तर झील का पानी कांच जैसा पारदर्शी और आसमान पर छाए बादल इस जगह से हम कहेंगे इतना ज़्यादा लगाव कर देते हैं कि आदमी यहाँ आने को बार बार मजबूर हो जाता है। फिल्म कोयला में माधुरी के गाने की शूटिंग भी यहीं हुई थी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं कि कहां भारत के अंदर हम ठंडी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं एक और खास जगह की, जी हाँ, तवांग मठ। तवांग नदी के किनारे बसा ये मठ बौद्धों का प्रसिद्ध मठ है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। इस मठ से पूरी तवांग घाटी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। बता दें कि दूर से मठ दुर्ग जैसा लगता है। इसके प्रवेश द्वार का नाम काकालिंग है, जो देखने में झोपड़ी जैसा लगता है, और इसकी 2 दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर की गई खूबसूरती चित्रकारी लोगों का खासा अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है, और लोग यहाँ इसी को देखने के लिए बार बार चले आते हैं। चलिए, आपको एक बार, गर्मी की बात है लेकिन फिर भी राजस्थान की ओर लेकर चलते हैं। राजस्थान के एक हिल स्टेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल के लिए जाना जाता है। यह हिल स्टेशन राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। माउंट आबू अरावली रेंज में ऊंचे पथरीले पठार पर मौजूद है, जो जंगलों से घिरा हुआ है। इस जगह की शांत जलवायु और मैदानों का नज़ारा पर्यटकों को बेहद खुश कर देता है। माउंट आबू में आप पारंपरिक राजस्थानी भोजन से लेकर इटालियन, चाइनीज, भारतीय और तिब्बती हर तरह के फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। माउंट आबू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर मुख्य रूप से 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया था। हरियाली से घिरे और ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खूबसूरत नक्काशी झील चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप तट के किनारे पिकनिक का आनंद भी ले सकते हैं। झील पर नौका विहार करने जा सकते हैं या इसके चारों ओर घुड़सवारी कर सकते हैं। राजपूताना शासकों की राजधानी में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप राजस्थानी सामान देख सकते हैं, जैसे राजस्थानी शिल्प, पेंटिंग, चमड़े का सामान आदि। साथ ही के साथ अगर देखें तो गुजराती कलाकृतियाँ और कई अन्य सामान और परिधान भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। पूरे साल सनसेट पॉइंट पर बेहद सुखद मौसम यहाँ रहता है। आप यहाँ आकर प्रकृति को निहार सकते हैं। अचलगढ़ किला माउंट आबू में 15वीं शताब्दी का किला है, जो अब खंडर बन चुका है। इस किले के परिसर में हनुमान पोल नामक एक विशाल द्वार है, जो मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। किले परिसर के अंदर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर और मंदाकिनी झील है। आपको लिए चलते हैं एक और खास जगह, जी हाँ, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आखिर दार्जिलिंग क्यों घूमा जाए, क्यों जाया जाए? अरे ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है, इसलिए दार्जिलिंग घूमा जाए। दार्जिलिंग चाय के बागानों के लिए मशहूर है। अगर आप दार्जिलिंग की असली खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो सुबह का नज़ारा जरूर देखिए। यहाँ पर कई तरह के मठों को भी देख सकते हैं। हसीन वादियाँ, दिलकश नज़ारे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ठंडी मदमस्त हवाएं, रंग बिरंगे फूल, उन फूलों की मदहोश करने वाली खुशबू, बर्फीली घाटियाँ और रुईनुमा उड़ती बर्फ के खुशनुमा एहसास आपको दार्जिलिंग का एक यादगार सफर दे सकते हैं। सफेद बर्फ से ढकी यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी दिखती हैं मानो चांदी की चादर ओढ़े हुए हो। दार्जिलिंग जाते समय रास्ते में पड़ने वाले जंगल, रंगीन नदियों का संगम देखने योग्य है। टाइगर हिल पर रुककर समय व्यतीत करने में अपना एक अलग ही मजा है। यहाँ पर चाय की चुस्की ना हो तो बात अधूरी रहती है। चाय बागान है, नेचुरल हिस्ट्री है, म्यूजियम जैसी आकर्षक जगह हैं।
जो लोगों के मन को मोह लेती है। दार्जिलिंग में आप कई औपनिवेशिक निर्माण देख सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह शहर काफी व्यवस्थित हुआ करता था। यह शहर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सड़कों पर घूमते हुए आपको औपनिवेशिक काल की बनी हुई कई इमारतें दिख जाएगी। ये इमारतें आज भी काफी आकर्षक प्रतीत होती है। इन इमारतों में लगी पुरानी खिड़कियां तथा धुएं निकालने के लिए बनी चिमनी पुराने समय की याद दिलाती है। दार्जिलिंग के लोग शहर को और ज़्यादा घूमने लायक बना देते हैं। वे काफ़ी जीवंत होते हैं और कई तरह के वाद्य यंत्र बजाने में माहिर होते हैं। देखा जाए तो यहाँ की संस्कृति में संगीत घुलसा गया है। हर कोई यहाँ संगीत प्रेमी है। आप यहाँ कब्रिस्तान, पुराने स्कूल भवन और अनेक चर्च भी देख सकते हैं। पुराने समय की इमारतों के साथ साथ आपको यहाँ वर्तमान काल के कंक्रीट के बने भवन भी दिख जाएंगे। टाइगर हिल, घूम रॉक, संद कफू, लेबोंग रेसकोर्स, बतासिया लूप, विक्टोरियम जलप्रपात, रॉक गार्डन, सेंथल झील, सिंगला, तादाक, मजीतार, घूम मठ, जापानी मंदिर, लॉयड वनस्पति उद्यान, नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय, हिमालय पर्वतारोहण, गोरखा दुख निवारक संघ, हिमालय हिंदी भवन, रोपवे, श्रवरी गर्ग, वर्ल्ड एम्यूजमेंट पार्क, सुखिया पोखरी, साख्या मठ और चाय के मशहूर बागान। आप इन सभी जगह घूमकर दार्जिलिंग का एक जो आनंद है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं जी हाँ एक ऐसी जगह जो आप अभी तक सोच रहे होंगे कि उसका नाम क्यों नहीं आया। जी हाँ, बात करते हैं कश्मीर की। जी हाँ, कश्मीर 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 और कश्मीर। कहते हैं कि भारत का स्वर्ग कश्मीर है। अपार प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पृथ्वी का स्वर्ग इसे कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मौजूद कश्मीर घाटी हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ है। कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ है, जो कि भारत का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर के कारण भी मशहूर है और यहाँ हर साल हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। आपको यहाँ की कुछ लोकप्रिय जगहों के बारे में बताते हैं। पहले श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर कश्मीर के साथ साथ भारत में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। बोटिंग से लेकर ट्रैकिंग तक, बर्ड वाचिंग से लेकर वाटर स्कीइंग तक, श्रीनगर में आपको सब कुछ करने के लिए मिल जाएगा। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का खूबसूरत दृश्य पेश करता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण डल झील है, जिसे शहर का रत्न कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। ये स्थान कश्मीरी व्यंजनों और अपनी संस्कृति के लिए भी फेमस है। डल झील के साथ साथ मुगल गार्डन और निशात बाग यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब बात करते हैं गुलमर्ग की। जी हाँ, गुलमर्ग समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, सदाबहार जंगलों वाली पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। गुलमर्ग को भी कश्मीर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक जगह माना जाता है। जगह अपने स्कीइंग एक्टिविटी और गंडोला राइड के लिए भी बेहद मशहूर है। यहाँ देखने वाली बर्फ बेहद रोमांटिक समा बांध देती है। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, स्ट्रॉबेरी फील्ड, अपर्वत वीक यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। एक और खास जगह है, जी हाँ, पहलगाम। पहलगाम को पृथ्वी पर एक स्वर्ग का उदाहरण माना जाता है, जो 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और घने जंगलों,
खूबसूरत झीलों और फूलों और घास के मैदानों से घिरा हुआ है। ये छोटा सा शहर आपके सभी तनाव को दूर करने के लिए जाना जाता है और इसलिए भी ये जगह कश्मीर को देखें तो कश्मीर की सभी अच्छी जगहों में से एक है और कश्मीर में बहुत सारे लोग यहीं घूमने के लिए आते हैं। पहलगाम लिद्दर झील में रिवर राफ्टिंग, गोल्फिंग और पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए ये जाना जाता है। बेताब घाटी, मामल मंदिर, शेषनाग झील यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। बात करते हैं पटनी टॉप की। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अंतहीन मैदानी और मनोरम दृश्यों के साथ पटनी टॉप प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक बेस्ट जगह है। यह जगह कश्मीर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग और स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 17 किलोमीटर पैराग्लाइडिंग बेस भी मौजूद है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ इसका मजा ले सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पटनी टॉप पर्यटकों के लिए कश्मीर में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। अब हम बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा पूरे भारत क्या पूरे विश्व की श्रद्धा जुड़ी हुई है। जी हाँ, वैष्णो माता मंदिर की। वैष्णो माता मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों में कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है। माता वैष्णो देवी मंदिर जो है कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत, पूरे विश्व में लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों लाखों तीर्थ यात्री वैष्णो माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें, वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल है जहां तीर्थ यात्री 13 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करते हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। जी हाँ, कि बाय बाय गर्मी और कहाँ जा सकते हैं, कहाँ है सर्दी और कहाँ आप घूम सकते हैं भारत के अंदर। लेकिन फिर हम आपसे एक बात कहेंगे कि कोरोना से भी बचकर रहना है। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।